आज ये वीडियो मैं न्यायिक व्यवस्था और भारत के प्रशासन व्यवस्था के बारे में कुछ बातें बोलूँगा। स्पेशली अभी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के लिए कंगना रनावत, रिपब्लिक इंडिया, अर्णव गोस्वामी और क्या क्या लोग हैं, वो लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनके एफर्ट या उनके प्रयासों का विरोध करता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन इसी अर्णव गोस्वामी और कंगना रनावत से मैं पूछता हूँ कि सिर्फ बुराई के पत्तों को तोड़ लेने से कुछ नहीं होता। आप लोग एक पत्ते दो पत्ते तोड़कर, माने एक लोग दो लोगों को न्याय दिलाकर, क्या आप समझते हैं कि आपने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली? आप लोगों को, मैं तो बरसों से बोल रहा हूं, बट मैं कोई सेलिब्रिटी या बहुत प्रसिद्ध हासिल करने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि लोग मेरे वीडियो को देखें या लाइक करें। हम मान लेते हैं अगर केंद्र में भी शिवसेना की सरकार होती और महाराष्ट्र में भी शिवसेना की सरकार होती, तो क्या सीबीआई निष्पक्ष जांच करती? तो अब यहां पे ये प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर पुलिस व्यवस्था या जांच एजेंसियां निष्पक्ष जांच नहीं करती हैं तो उनको दंड देने का क्या प्रावधान है, या उनके जांच को कैसे पब्लिकली शेयर किया जा सके कि लोग उनको, उनके जांच की एनालिसिस कर सकें। यही बात जज पे भी लागू होती है। बड़ा वकील की तभी जरूरत पड़ती है जब आपने गुनाह किया हो, बड़ा गुनाह किया हो, तो आपको बचाने के लिए वो तिकड़मबाजी सुनाएगा। अदरवाइज वकील की व्यवस्था क्यों की गई? मैं बार बार बोलता हूं कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, अगर मान लीजिए मैं नौकरी करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो बहुत से बेरोजगार व्यक्ति हैं, वो जाके जज के सामने हमारी फाइल या हमारी बातों को रख सकते हैं। या कोई अनपढ़ है तो कोई भी पढ़ा लिखा उनकी बातों को रख ले। तो पहले उसके लिए एक एडवोकेट की क्या जरूरत है? तो बोलेंगे नहीं नहीं, जज जो न्यायिक व्यवस्था है ये ऐसी है कि बिना जज से बात ही नहीं कर सकते। जज भी डांट लगा देगा कि क्या बेवकूफ आ गए। तो क्या जो न्याय यानी संविधान एक आम इंसान के लिए बना हुआ है, और एक पढ़ा लिखा या पढ़ा लिखा ना भी हो, सिर्फ उसको क्या कहते बेसिक लिखने की ज्ञान हो सकता है जूनियर हाई स्कूल या प्राइमरी तक ही पढ़ा हो, बट लिख पढ़ लेता हो और अच्छी समझ हो, अंडरस्टैंडिंग हो, अगर वो संविधान को नहीं समझ पाता तो ये संविधान किसके लिए बना है? किसी भी देश का संविधान उसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। जिसके लिए बना है वही नहीं समझ सकता, जज और एडवोकेट समझ रहे हैं। जांच में अगर पत्रकार न जुड़े, मीडिया न जुड़े, तो आम आदमी का तो कोई जांच ही न होने वाली इस देश में। क्या कभी अर्णव गोस्वामी या कंगना रनावत ने कभी मांग किया कि हमारे देश के जुडिशरी सिस्टम, पुलिस व्यवस्था या कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे रिफॉर्म किया जाए? इन लोगों की एक बोली नहीं निकलती। मैं ऐसा नहीं करता कि ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूं, बट वृक्ष, बुराई के वृक्ष के तने को खोदना और बुराई के वृक्ष को फेंकने का काम ये नहीं करते। देश में दलित एक्ट है, रिजर्वेशन है, किसी की हिम्मत पड़ी कि जो दहाड़ मारकर बोल सके कि ये क्या हो रहा है, जनसंख्या के नाम पे आप अत्याचार करते जाएंगे? पूरा का पूरा सिस्टम जैसे लगता है किसी बेवकूफों ने बना रखा है, इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है कि मत पूछिए। अभी कंगना रनावत का एक घर ही तोड़ दिया गया। मैं सिस्टम की बात करता हूं। जब घर का नक्शा जो अप्रूव किया जाता तो दो चीज होती, एक भावार्थ, एक शब्दार्थ। जुडिशरी व्यवस्था, पुलिस सब शब्दार्थ पे खेलते हैं, भावार्थ पे नहीं जाते। एक बिल्डिंग बनाते समय नक्शे को इसलिए पास किया जाता है, पहली बात वो पिलर की मोटाई हो, सब तो बातें मुझे नहीं लगती नक्शे में लिखा जाता है कि अगर कोई पड़ोसी बाहर में बना रहा है तो उसको कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो भी वेंटिलेशन है, प्रकाश की व्यवस्था है, वो प्रॉपर है या नहीं, और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर से कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन अगर कोई इस तरह मॉडिफाई करता है कि बिल्डिंग के जो एक्चुअल इंटेंशन था नक्शा पास करने का, अगर उस इंटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, या उसका जो मूल उद्देश्य था नक्शा की बिल्डिंगों का नक्शा पास कराया जाए, अगर उसमें नहीं होती तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो कहने का अर्थ है कि भावार्थ पे ना जाके शब्दार्थ पे जुडिशरी सिस्टम से लेकर सब लोग खेलते हैं। एक बड़ा वीडियो बन जाएगा, मैं उतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। तो आज मैं सारे मीडिया और सबसे चैलेंज करके साथ कहता हूं, अगर हिम्मत है तो फेंक दो, ऐसे वृक्ष को फेंको, बुराई की वृक्ष को नष्ट करो एक पत्ते तोड़ देने से। सुशांत सिंह राजपूत को अगर न्याय मिल गया तो ऐसा नहीं कि भारत में हजारों ऐसी चीजें हैं जहां पे न्याय नहीं मिल पा रहा।
आज डिजिटल मीडिया का जमाना है, फिजिकल प्रेजेंस की तो बहुत से मुद्दों में जरूरत ही नहीं है। और एडवोकेट की क्यों जरूरत है? क्या हमारे देश का जज बेवकूफ होता है? कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, अगर मैं नहीं मेरे पास टाइम है, आज तो डिजिटल मीडिया, अगर जज मांगे सारा आप स्कैन करके भेज दो, जज खुद वो करे। जिसकी संख्या कम है तो जिसकी संख्या बढ़ाइए, कर्मचारियों की संख्या सरकार में बढ़ाइए। और इस दलाली प्रक्रिया यानी एडवोकेट और बार एसोसिएशनों को भंग करना चाहिए। ये सिर्फ दलाली के अड्डे बन चुके हैं। भाई मजबूरी में अगर मुझे भी जॉब नहीं मिलता तो मैं भी हो सकता है एडवोकेट की ही जॉब कर रहा होता। मैं एक बात कह रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसका विरोध नहीं करता। जजों की संख्या बढ़ाइए, दलाली की व्यवस्था क्यों बढ़ाते हैं कि बड़े से बड़े लोग एडवोकेट को हायर करते हैं और एडवोकेट की सैलरी करोड़ों में, हमें जो दंग रहते लाखों में सैलरी। भैया किस बात के मिलते हैं? मतलब जज को गुमराह करने की सैलरी, सरकार को उल्लू बनाने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट की सैलरी। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बोलना है और हम इनको चैलेंज करते हैं। अगर वास्तव में इनमें हिम्मत है तो छोटे छोटे पत्तों यानी लीव्स को तोड़ने की जगह पे आप वृक्ष यानी बुराई की ट्री को हिट कीजिए, उसको नष्ट कीजिए। सुशांत राजपूत चलो अभिनेता थे, पब्लिसिटी मिल गई। बहुत से ऐसे देश में लोग हैं उनको कहीं बेचारों को न्याय ही नहीं मिलता, जेल में बंद होकर सड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। निर्दोष भी हैं तो भी नहीं, और बहुत से दोषी भी हैं। तो एडवोकेट और जज की साठ-गांठ से, जैसे अभी 60 मुकदमे होने के बाद भी कौन से दुबे थे, मैं नाम भूल गया, विकास दुबे या क्या है, हवालात से बाहर। जजों की भी अगर संपत्ति की जांच की जाए तो पता लग जाएगा। जजों को भी दंड देने का प्रावधान होना चाहिए कि उनकी जो भी उन्होंने निर्णय दिया कोई भी उसकी एनालिसिस कर सके। तो वो बोल देंगे ये तो न्यायालय का अपमान है। न्यायालय एक तो निर्जीव व्यवस्था है, निर्जीव का क्या और क्या मान और क्या सम्मान। इसलिए जज के भी जो भी डिसीजंस हों उसको एनालिसिस, न्यूज वाले भी एनालिसिस करें ताकि जज भी सही निर्णय देने के लिए बाध्य हो सके। पुलिस ने भी अगर इंक्वायरी कर रखा है इंडिपेंडेंट रूप से, इंक्वायरी पूरी हो जाने के बाद से जो भी केस हो, अगर कोई एनालिसिस करना चाहता है तो उसे दिया जाए ताकि अफसर भी दबाव में आए सही काम करने के लिए। तो ऐसे बहुत सी चीज हैं, हमें सोचना होगा कि कैसे इन्हें रिफॉर्म करना होगा और आप लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि प्रजातंत्र में नेताओं के पास टाइम नहीं है। मोदी हो गए या राहुल हो गए, कोई भी हो गया, इनके पास क्या, इनको तो कोई मुद्दा लेके जनता को उल्लू बना देंगे, वोट ले लेंगे। तो अगर वास्तव में आप देशभक्त हैं, या देशभक्त तो दूर की बात है, मैं तो पहले पृथ्वी भक्त बोलता हूं, अगर इंसानों के हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो क्या नीतियां बनानी चाहिए, कैसे तार्किक नीतियां होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए कि कोई बंदा उसका मिसयूज ना कर सके और हर बंदे को न्याय मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।